Hi everyone, this is Pooja Gandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. Today we are going to discuss exercise 1.6. Okay, so before going to do exercise 1.6 questions, I think we need to discuss on some formulas. Okay, so here here today we are going to talk on the counting or how to count elements of A union B, right? Just wait. Let me draw the diagram, then I'll tell you how what I'm saying. Suppose we have a set A, okay, this set, and here other set B, okay. This is our A set, this is our B set. Suppose we have in set A we have elements 1 2 3, okay, 1 2 3 basically 1, okay, 2 and 3, and in set B we have 3 4, okay, just wait, 1 3, okay, I'm taking here 1 3, okay. So A set has 1 3 element, B set has 3 and 4, okay. So 1 and 3, 3 and 4, okay. So in counting the elements of A union B, okay, the elements of A intersection B are counted twice, है ना. उस दो बार काउंट हो जाता है. कैसे दो बार काउंट होता है? जब मैं ए की बात करूंगी ए सेट की तब भी मेरे पास 3 आ रहा है, जब मैं बी सेट की बात करूंगी तब भी मेरे पास 3 आ रहा है. तो जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, किस में? ए और बी के यूनियन में, ठीक है. जब भी हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो जो हमारे पास 3 होता है वो दो बार काउंट होता है, ठीक है. जब भी हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो 3 हमारे पास दो बार काउंट होता है, तो वो हम 2 टाइम्स नहीं ले सकते हैं. मैंने आपको बोला था ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करता है, ठीक है. हमें ये यहाँ पर डिलीट करना पड़ता है एक बार, ठीक है, व्हेन वी काउंट द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, राइट. सपोज नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जब हम ए यूनियन बी काउंट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे वो हमें चेक करना है, ओके. सो फर्स्ट वी विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ओके. सो वी हैव 1 and 3, देन वी विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. फिर हम जो बी में एलिमेंट्स होंगे ना वो काउंट करेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, और फिर उस एलिमेंट को डिलीट करेंगे जो दो बार काउंट हो रहा है, ओके. ये काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स में है, ओके. तो ए यूनियन फाइंड करने के लिए हमें एग्जैक्टली एन प्लस एन बी ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, दोनों सेट, और उनमें से इंटरसेक्शन को हटाना पड़ेगा, तभी हमारे पास ए यूनियन बी बनेगा, ओके. सो एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. सपोज दिस वन, ओके. सपोज हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सो वी हैव 2 एलिमेंट्स इन सेट ए, okay. So we will write here 2. Now the number of elements in set B, we have 2 elements, okay. अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो फॉर्मूले में ऑलरेडी कहीं पे है, ठीक है. Now we have to subtract the number of elements, okay. We have to eliminate the number of elements which are common in both sets. So here we have only one element, that is 3, okay, which is common. So we are not going to write here 3, we have to write only 1, because only one element is common in both sets, okay. So here 2 plus 2 is 4, minus 1 equals to 3. तो हम देख सकते हैं सिर्फ 3 ही एलिमेंट है हमारे पास ए यूनियन बी में, 1 2 3, ठीक है. हम ये नहीं कहेंगे 1 2 3 4, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है वो, ठीक है. तो हम उसे एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, तो हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे ये इजी लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स की बात हो वहाँ पे हमें फिर ये फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, ओके. सो दिस फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके. नाउ सेकेंड वन, this is also very important concept, okay. This one, if we have two sets A and B are disjoint sets. अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स? तो जब डिसजॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ओके. सपोज ए सेट has elements 1 2 3 and B set has 4 5 6, राइट. तो आप देख रहे हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ए इंटरसेक्शन B is equals to 5,
दिस इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसा वाला सर्कल तो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं होंगे, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो दो डिफरेंट सर्कल ड्रॉ होंगे, ठीक है। कॉमन के लिए यहाँ पर इसी वजह से ये दोनों सर्कल के दो कॉमन पॉइंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स कॉमन है। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो दोनों ही सर्कल अलग अलग बनेंगे। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसके पास 1 2 3 एलिमेंट्स है, इसके पास 4 5 6 है। तो जब यहाँ पर कॉमन ही कुछ नहीं है तो फॉर्मूला एन यूनियन बी फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ एन ए प्लस एन बी ही यूज़ करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन का तो केस बन ही नहीं रहे। तो जब इंटरसेक्शन नहीं है तो हम उसको नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डिसजॉइंट सेट गिवन हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जब भी डिसजॉइंट सेट ना गिवन हो तो आप नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपको स्पेसिफिकली आपको दिया है डिसजॉइंट सेट है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, इम्पॉर्टेंट है सारे ही पॉइंट्स, कैसे फाइंड करना है वो हम लोग को देखना है। ओके, सी ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अब ये सिर्फ एक केस है, ठीक है। नॉर्मली जनरली हम ये लेके चलते हैं। ओके, दिस इज अवर ए सेट, कंप्लीट ए सेट, दिस वन, एंड दिस इज अवर कंप्लीट बी सेट। ओके, नाउ दिस पोर्शन, this only this portion, okay, here this portion is what, when we will subtract b from a, okay, so this will be what, this will be a minus b, all right, and this portion, only this one, this portion is b माइनस ए। पूरे b में से अगर हम a का पोर्शन भी हटा दे तो ये b माइनस ए, सिर्फ इतना पोर्शन, एंड दिस इज व्हाट, a इंटरसेक्शन b। ओके, सो हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें बहुत ध्यान रखने हैं। अगर हमें नंबर ऑफ़ ए फाइंड करने होंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ज़रूरी नहीं है हर बार आपको यही गिवन हो कि आपको ये, अगर आपको नंबर ऑफ़ ए फाइंड करने तो आप सोच रहे हैं कि इन सारी टर्म्स को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। हो सकता है आपको नंबर ऑफ़ बी नहीं दिया है या इंटरसेक्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ ए, मुझे ए फाइंड करना है तो ए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं इसको, ठीक है, नंबर ऑफ़ ए माइनस बी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से, हमें ए फाइंड करना है कि ए सेट में कितने नंबर्स हैं। तो अगर मैं ए माइनस बी, ठीक है, जो भी हमें इसके अंदर नंबर्स दिए हैं गिवन है उसमें ऐड कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन, तो ए बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास, अगर हमें एन बी फाइंड करना हो, मतलब ये पूरा का पूरा फाइंड करना हो, तो हम b माइनस ए लेंगे प्लस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन b। अगर मैं इसमें ये वाला पोर्शन ऐड कर दूं तो b बन जाएगा। ओके, नाउ लास्ट वन, फिफ्थ, अगर हमें एन ए यूनियन b निकालना हो, ज़रूरी नहीं है हर बार यही फॉर्मूला आप यूज़ करें, हो सकता है हर बार कुछ और गिवन हो, ठीक है ना, तो आप उस तरीके से करेंगे। तो अगर हमें दोनों ही निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, एन ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये वाला पार्ट, ओके, एन बी माइनस ए। इस तरीके से भी ए यूनियन बी हमारा फाइंड हो सकता है ईजिली। ओके, सो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। Now here you can see question number 1 is, if x and y are two sets such that n x equals to 17, n y equals to 23 and n x union y equals to 38, find n x intersection y। तो सेम फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज बता दिए, आप उनके अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे वैल्यूज़। ओके, सो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ x प्लस नंबर ऑफ़ y माइनस नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b। तो यूनियन हमारे पास 38 है, x हमारे पास 17 है, y 23 है, माइनस हमें ये नहीं पता, ठीक है, ए यूनियन बी लिख दिया मैंने, एक्चुअली यहाँ पे x और y आएगा। ओके, तो x इंटरसेक्शन y हमें नहीं पता है, हम बाकी टर्म्स को इधर उधर ट्रांसपोजिशन मेथड से ले जाकर देखेंगे कि x इंटरसेक्शन y क्या आ रहा है। तो इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो n x इंटरसेक्शन y हो जाएगा, बाकी ये टर्म्स यहीं पे रहेगी, -38 हो जाएगा। ओके, इस साइड शिफ्ट होने के बाद, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 7 3 10 2 3 4 -38, so it will be 2, so answer is 2।
इसका मतलब क्या है कि 2 कॉमन है, ये नहीं है, इसका आंसर है कि 2 एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नाउ this question is important. Question number 2. So question is, if x and y are two sets such that x union y has 18 elements. So हमें सबसे पहले क्या given है, number of x union y equals to 18. x has 8 element, जहाँ पे number of x हमारे पास क्या है 8, and y has यानी number of y elements कितने हैं 15. How many elements does x intersection y has, यानी हमें ये फाइंड करना है। नॉर्मल है, जैसे हमने अभी बात करी किस तरीके से फाइंड करने हैं, वही फॉर्मूला लगेगा। पहले आपको फॉर्मूला भी पुट करना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप मार्क्स भी कट सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला भी यूज़ करना है। दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर वाई। ओके सो यूनियन हमें 18 दे रखा है, दिस इज अवर 8, दिस इज अवर 15 एंड दिस वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड दिस वन। सो again by transposition method, okay, this will be what, 8 and 15 is 23 minus 18, so it will be what, 13 में से 8 गया, it is 5, okay, and this will be nothing. okay, so 5 elements, so हमारे पास 5 elements होंगे जो किस में होंगे, x intersection y में। okay, clear है। Next we have question number 3. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? ठीक है, सेम चीज़ है, बस x और y की जगह हमें सब्जेक्ट दे दिया गया है हिंदी और इंग्लिश। तो टोटल 400 है, 250 हमारे हिंदी बोलते हैं, 200 हमारे इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ, दोनों ही कितने कितने लोग बोलते हैं। ओके, सो एग्ज़ाम में किस तरीके से आप लिखेंगे, लेट करके, लेट h इक्वल्स टू पीपल हु स्पीक हिंदी, ओके, पीपल हु स्पीक हिंदी, ओके, एंड e इक्वल्स टू हु स्पीक इंग्लिश, so number of people who speak Hindi equals to what, it is 250, and number of people who speak English only are 200. Total number of people we have, total number of people equals to number of H union E, so it is our 400, right? And we have to find number of people who speak both, means intersection we have to find. So here formula is H union E equals to number of H plus number of E minus number of H intersection E. Okay, so this is our 400, right? This is our 250, this is our 200, and this we don't know. So 400, this is our 450 minus number of H intersection E. So number of H intersection E will be what, 450 minus 400, so this will be 50. So number of people who speak both Hindi and English are 50. Okay, so this is your final answer. Okay, so I hope this concept is clear to you. Thank you for watching. It's been a long flight, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life.